अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे थर्मिस्टर को। सबसे पहले तो आप लोग ये समझे कि थर्मिस्टर को थर्मिस्टर कहते क्यों हैं। थर्मिस्टर के अंदर जो ये फर्स्ट पार्ट है थर्म होता है। थर्म का मतलब होता है हीट। ये थर्मल से निकला है तो इसका मतलब होता है हीट। और स्टर जो है ये रेजिस्टर से निकला है तो थर्मिस्टर का मतलब होता है हीट रेजिस्टर। हम इसको डिफाइन यूँ करते हैं, अ थर्मिस्टर इज़ अ हीट सेंसिटिव रेजिस्टर। बच्चों ये स्पेशल टाइप के रेजिस्टर होते हैं जो कि हीट को सेंस करते हैं, तो हम इसलिए इसको डिफाइन इस तरह से करते हैं। थर्मिस्टर इज़ अ डिवाइस विच इज़ अ हीट सेंसिटिव रेजिस्टर। मोस्ट थर्मिस्टर हैव नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। अब नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का क्या मतलब होता है? नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मतलब होता है टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है और टेम्परेचर कम होने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। Most thermistors have negative temperature coefficient. Resistance of such thermistor decreases with increase in temperature. जैसे कि हमारे पास सेमीकंडक्टर वगैरह होते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाती है, तो ये नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट भी ऐसे ही होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। इसके बाद बच्चों हमारे पास पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर भी होते हैं। पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट थर्मिस्टर ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाती है। पॉजिटिव और नेगेटिव में फ़र्क ये है कि पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ती है, जबकि नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट में टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस जो है वो कम हो जाती है। इसके बाद है थर्मिस्टर्स आर मेड बाय हीटिंग अंडर हाई प्रेशर सेमीकंडक्टर सिरामिक मेड फ्रॉम द मिक्सचर ऑफ द मेटेलिक ऑक्साइड ऑफ मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन। तो बच्चों ये हमारे पास मैंगनीज, निकल, कोबाल्ट, कॉपर, आयरन वगैरह इनका जो मिक्सचर होता है इसको हाई प्रेशर और टेम्परेचर पे इसको बेक करते हैं, बनाते हैं। दीज आर प्रेस्ड इनटू द डिज़ायर शेप एंड देन बेक्ड एट हाई टेम्परेचर। इसको मुख्तलिफ शक्लों में डाला जाता है और फिर इसको बेक किया जाता है और ये हाई टेम्परेचर पे यानी कि हाई टेम्परेचर और प्रेशर पे ये मुख्तलिफ शक्लों में शेप इनकी बना के इनको बेक किया जाता है, पकाया जाता है। दे आर इन द फॉर्म ऑफ बीड, रॉड्स और वाशर। ये बीड्स की शक्ल में मतलब मोती की शक्ल में होते हैं, रॉड्स की शक्ल में होते हैं और वाशर्स यानी कि रिंग टाइप की शक्ल में होते हैं। तो ये आप देखें कि बीड्स इस तरह से होते हैं सफ़ेद, और ये वाशर्स हैं रिंग की शक्ल के, और ये रॉड की शक्ल में भी होते हैं। फिर इसके बाद है थर्मिस्टर विद हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट कैन मेजर लो टेम्परेचर अप टू 10 केल्विन। और ऐसे थर्मिस्टर जिनका बहुत ज़्यादा हाई नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होगा वो बहुत ही लो टेम्परेचर 10 केल्विन तक लो टेम्परेचर जो है उनको मेजर कर सकते हैं। अब इसकी एप्लीकेशन कहाँ कहाँ है? टेम्परेचर सेंसर के तौर पर इस्तेमाल होते हैं, मतलब ऐसी जगह पर जहाँ पर और थर्मामीटर नहीं ले जा सकते या जहाँ पर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होता है वहाँ पर हम लोग ये यूज़ करते हैं, थर्मिस्टर यूज़ करते हैं और ये फिर टेम्परेचर को वोल्टेजेस में कन्वर्ट कर देते हैं विच आर ड्यूली प्रोसेस। फिर इन वोल्टेजेस को हम लोग डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। ड्यूली प्रोसेस का मतलब होता है एक्यूरेटली जो है ये टेम्परेचर को वोल्टेज में, फिर वोल्टेज को जो है वो टेम्परेचर की फॉर्म में जो है ना डिजिट्स की फॉर्म में जो है हमारे सामने ले जाते हैं। इस तरह से हमें टेम्परेचर जो है वो डिस्टेंट कोई भी हमारे पास कोई डिवाइस है, जैसे हमारे पास कोई फर्नेस वगैरह है तो फर्नेस के करीब जाना पॉसिबल नहीं होता टेम्परेचर हाई होने की वजह से, तो वहाँ पर ये इस तरह के मतलब थर्मिस्टर वगैरह यूज़ किए जा सकते हैं जो बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर या बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर को भी मेजर करते हैं। तो ये दोनों किस्म के होते हैं, पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के साथ भी होते हैं और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट के साथ भी होते हैं। तो पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट का मैंने बताया ऐसे थर्मिस्टर जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ जाए, और नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऐसे होते हैं जिनका टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस कम हो जाए, और ये ख़ास तौर पर जो है वो टेम्परेचर सेंसर के तौर पर इस्तेमाल हो सकते हैं। यानी कि ऐसी जगह जहाँ पर आप खुद नहीं जा सकते या थर्मामीटर को नहीं ले जा सकते तो वहाँ पर इस तरह के डिवाइसेस जो है वो दूर से बैठकर आप टेम्परेचर जो है वो नोट कर सकते हैं। तो ये बच्चों टॉपिक कंप्लीट हो गया, बहुत शुक्रिया।